औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आप हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बिला ताअत्तल आपको मिलती रहें। इस चैनल पर हमारी ये पहली वीडियो आने वाली है जो कि वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। इससे पहले हमारे दूसरे चैनल अवर सोशल वीडियोज़ पर वीकली फोरकास्ट के हवाले से वीडियोज़ आती रही हैं और उस चैनल से आप जाकर हमारी वीडियोज़ की एक्यूरेसी, हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। जो हमने फोरकास्ट की उसमें किस कदर एक्यूरेसी थी, मैं उसमें से कुछ वीडियोज़ का लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दूँगा ताकि आपको उन वीडियोज़ को देखकर अंदाज़ा हो जाए कि हमारी एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने जो भी फोरकास्ट की है वो तकरीबन 80% तो लाजमी तौर पर जो चीज़ें जो टारगेट्स हमने बताए वो हिट हुए। इसमें अल्लाह ताला का ख़ास करम हमारे शामिल हाल रहा, जिसकी बदौलत हम जो टारगेट्स थे वो हिट कर पाए और अपना प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैनल पर भी हमारी पहली वीडियो आज अपलोड होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो लाजमी तौर पर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को देखते हुए अगले हफ्ते में ट्रेडिंग करने का लाहे अमल तय कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो पर। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के बारे में है और हम आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट के ऊपर फोरकास्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर और वहाँ जाकर हम फंडामेंटली मार्केट को देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और वहाँ जाकर हम मार्केट के लेवल्स को चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और लाजमी तौर पर हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और इसके साथ साथ याद रखिए कि बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताअत्तल आपको मिलती रहें। हम अपनी गुज़श्ता जो फोरकास्ट हमारे अवर सोशल वीडियोज़ के चैनल पर मौजूद हैं, हम उनमें से कुछ वीडियोज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहां से देख सकें कि हमारी जो एक्यूरेसी है अल्हम्दुलिल्लाह वो किस लेवल की है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है। चलिए चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और इसके साथ ही चलते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहाँ से हम फंडामेंटली मार्केट को देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि हमें किन किन लेवल से ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो अपना तमाम हाई ब्रेक करते हुए 3200 का लेवल अबूर कर चुका है। तो अभी हमने देखना है कि क्या हमने वहाँ से सेल करना है या बाय करना है। ये तो सब चीज़ें हमें चार्ट पर जाकर ही मालूम होंगी कि हमने वहाँ जाकर किस तरीके से नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड करनी है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली हैं और उनकी रोशनी में हम आगे चलेंगे और ट्रेडिंग के लिए कुछ लाहे अमल तय करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात मिलती रहें। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन के निशान को भी दबा दिया होगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला ताअत्तल आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो से हम ये करेंगे कि इसके अंदर फ़िल्टर लगाएंगे और आपको सिर्फ हम हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ही दिखाएंगे। ये चूँकि इस चैनल पर हमारी पहली वीडियो है और ख़ास तौर पर हमारा कोर्स चूँकि बिगिनर्स को फोकस करते हुए हैं, तो इसलिए इसमें हमने इसको फ़िल्टर नहीं लगाया और हमने कंप्लीट जितनी भी न्यूज़ आने वाली हैं उन सब को हमने इसमें टारगेट किया है ताकि हम आपको तफसील से एक चीज़ समझा सकें और आगे चलकर हम उसके ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो से और हम सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही इसमें बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर नॉर्मली मार्केट जो है वो ज़्यादातर मूवमेंट करती है। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा वीक जो है वो किस डेट से शुरू होने वाला है और उस डेट के बाद हमें कौन कौन सी अहम न्यूज़ मिलने वाली हैं वीक के अंदर, जहां से हम एक अच्छी ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे। तो मंडे 14 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो नॉर्मल किस्म की न्यूज़ हैं, सिर्फ
यूएसडी के ऊपर जो है रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो FOMC मेंबर की एक स्पीक है, और इसके अलावा कोई भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मंडे को मौजूद नहीं है यूएसडी के हवाले से। यूएसडी के हवाले से एक नॉर्मल न्यूज़ है FOMC मेंबर की स्पीक है, वो 9 बजे है, और 10 बजे वाली जो न्यूज़ है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके ऊपर मार्केट में थोड़ी बहुत जो मूवमेंट है वो देखने में आ सकती है। अब देखना ये है कि मंडे वाले दिन मार्केट जो है उसकी मूवमेंट किस तरह रहेगी। तो चूँकि कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और कोई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में ज़्यादातर मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव करेगी। अब टेक्निकली किस तरफ को मूव करेगी ये चीज़ें हम आगे चलकर चार्ट पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सुबह 11 बजे GBP के ऊपर जो है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उससे पहले सुबह 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है। तो 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक GBP के ऊपर जो है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके साथ ही एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम आगे चलें तो 11:45 पर यूरो पे न्यूज़ है, लेकिन ये कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ना ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 बजे यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, जर्मन इकोनॉमिक सेंटीमेंट का डाटा है। और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो शाम को कैनेडियन डॉलर के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यानी कि कैनेडियन डॉलर का CPI का मंथली डाटा है। इसके साथ साथ CPI का ईयरली डाटा आ रहा है कैनेडियन डॉलर का, और इसके अलावा 2 न्यूज़ और हैं जिनमें से एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो ये कैनेडियन डॉलर पर जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये दिन जो है वो ख़ासी अहमियत का हामिल है। 15 अप्रैल का दिन, मंगल का दिन, जिस पर 3 हाई इम्पैक्ट डेटास और एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा आने वाला है कैनेडियन डॉलर के ऊपर। अगर हम USD के ऊपर देखें तो USD के ऊपर सिर्फ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है, जो कि शाम को 5:30 बजे ही है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो USD के ऊपर कोई ऐसा ख़ास डाटा मौजूद नहीं है जिस पर मार्केट में कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले। उसके बाद अगर हम आगे चलें अप्रैल 16, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 बजे GBP के ऊपर जो है CPI का ईयरली डाटा आने वाला है। खासी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है GBP के ऊपर। और उसके बाद अगर हम चलें US सेशन में, तो US सेशन में शाम को 5:30 बजे कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, मंथली डाटा है USD का, और इसके साथ रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। तो ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कैनेडियन डॉलर का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है, और इसके ऊपर भी हमें BOC रेट स्टेटमेंट का डाटा है और ओवरनाइट रेट का हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर शाम को 6:45 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और शाम 5:30 पर हमें USD के ऊपर हाई इम्पैक्ट डाटा जो है वो दिखाई दे रहा है। खासी ज़्यादा मूवमेंट मिल सकती है हमें बुध वाले दिन। उसके बाद शाम को 7:30 बजे कैनेडियन डॉलर का BOC प्रेस कॉन्फ्रेंस का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है, और रात को 10:30 बजे USD के ऊपर फेड चेयर पाउल की स्पीक है। तो ये USD के हवाले से एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और इसके ऊपर मार्केट में खासी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। एक बार फिर हम इसकी समरी पेश कर दें। शाम को 5:30 बजे USD के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6:45 पर कैनेडियन डॉलर के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 7:30 बजे कैनेडियन डॉलर की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और रात को 10:30 पर एक बार फिर डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो ये था बुध का दिन। अभी आगे चलते हैं कि जुमेरात वाले दिन हमें कौन कौन से डाटाज मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें जुमेरात वाले दिन अप्रैल 17 अप्रैल को सुबह 3:45 पर न्यूजीलैंड का CPI का क्वार्टरली डाटा है न्यूजीलैंड डॉलर का, और उसके बाद 6:30 पर सुबह सवेरे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का हाई इम्पैक्ट डाटा है एम्प्लॉयमेंट चेंज का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो ये सुबह 3:45 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो सुबह सवेरे उठें, सुबह की नमाज भी अदा करें और साथ न्यूजीलैंड डॉलर पर ट्रेड करें। इसके साथ साथ 6:30 पर जो है वो सुबह सवेरे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा है, तो आप उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। उसके बाद अगर हम चलें
तो शाम को 5:15 पर यूरो पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मेन रीफाइनेंसिंग रेट का डाटा है और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का डाटा है शाम को 5:15 पर। और इसके बाद अगर हम देखें तो कैनेडियन डॉलर का डाटा है, लेकिन ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि हस्बे मामूल आता है जुमेरात वाले दिन, तो ये 5:30 बजे है शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और इसके साथ साथ फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है जो कि एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके साथ अगर हम देखें तो 5:45 पर भी यूरो का एक डाटा आ रहा है, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो इसके ऊपर भी मार्केट में वोलेटिलिटी देखने में आ सकती है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 18 अप्रैल है जिसमें काफ़ी मुल्कों में बैंक हॉलीडे है, तो उसमें हमें जो है वो मार्केट बहुत स्लो मूव करती हुई नज़र आएगी। टेक्निकली मूव करेगी, फंडामेंटली तो उसमें कुछ भी नहीं है फ्राइडे अप्रैल 18 को, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी बैंक हॉलीडे है, ऑस्ट्रेलिया में भी बैंक हॉलीडे है, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में भी बैंक हॉलीडे है, इसके अलावा यूरो के हवाले से जर्मन बैंक हॉलीडे है और ग्रेट ब्रिटेन में बैंक हॉलीडे है और इसके अलावा कनाडा में भी बैंक हॉलीडे है। तो इसलिए मार्केट में बहुत जो है वो स्लो मूवमेंट देखने में आएगी अप्रैल 18 फ्राइडे को। अब देखते हैं कि इस वीक में हमें मार्केट किस तरफ जाती हुई मिलती है, क्योंकि इस वीक में तो मार्केट ने अपना गुज़श्ता हाई भी ब्रेक कर दिया है। अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर अपने कुछ लेवल्स तलाश करते हैं कि हमें किस किस जगह से बाय या सेल की ट्रेड मिल सकती है, कहां से मुतवक्को ट्रेड मिल सकती है। चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने ये वाली जो लाइन लगाई है ये हमने लाइफ टाइम हाई को मार्क किया है और इसकी जो वैल्यू बन रही है वो तकरीबन 3247 के करीब बन रही है। 3247 का हाई लगाया है मार्केट ने और इस कैंडल का जो लो था, यानी कि इस महीने में मार्केट लो कहाँ तक आई थी हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए इस पे जो लाइन लगी हुई है ये 2956 तक मार्केट इस महीने में नीचे आई थी। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी 2956 तक और 2956 से मार्केट ने एक बार फिर अपना हाई ट्रेंड बरकरार रखते हुए मार्केट अभी 3247 पर जाकर क्लोज हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बहुत ही ख़ास देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने इससे पिछली जो कैंडल थी इसके हाई को और इसके लो को मार्केट ने आपस में मिलाकर यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट की है। यहाँ से मार्केट एक बार फिर बाय गई है। ये एक मारोबोजो कैंडल दरमियान में बनी थी, ये इसके ऊपर वीक है और इस कैंडल के नीचे वीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल का जो टॉप था उसको मार्केट ने यहाँ तक उसके बराबर मार्केट नीचे तक आई है और उसके बाद मार्केट जो है वो बाइंग में गई है। तीसरी जो लाइन हमने ये लगाई है कि यहाँ से मार्केट ने आकर दोबारा रिट्रेसमेंट ली थी और कहाँ तक रिट्रेसमेंट ली थी, ये तकरीबन 2611 तक मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली थी और 2611 के बाद मार्केट यहाँ से जब बाइंग होना शुरू हुई है तो वो तकरीबन 2613 से लेके अभी तक मार्केट स्टिल बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और सेल की कोई एक कैंडल भी नहीं बनी। अभी हमें ट्रेड्स कहाँ से मिलेंगी और कैसे हमने इस पर ट्रेड करना होगा, चलते हैं पहले वीकली में और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर ट्रेड्स तलाश करते हैं कि हमें कहाँ से बाय या सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो इन्हीं लाइनों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे वीकली में जाते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आएँ तो यहाँ पर वही लाइन्स ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई हैं और दो लाइंस हमने और एक्स्ट्रा भी ड्रा कर रखी हैं। उन लाइंस का हम कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारी कौन सी लाइन मंथली में थी और कौन सी लाइन हमारी वीकली में एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हुई है। तो इसका कलर अगर हम चेंज कर लें और इसको हम रेड कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ से कलर चेंज करके रेड कलर में कर देते हैं और इसको भी हम कलर चेंज करके यहाँ से ये रेड कलर में कर देते हैं। तो अभी हम एक बार फिर चलते हैं वीकली में और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो नए लेवल हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ये वाली एक कैंडल आ रही थी इसको हमने मार्क किया है, इसका हाई मार्क किया है और दूसरी ये वाली जो कैंडल है इसका भी हमने यहाँ पे लो जो है उसको मार्क किया है। तो ये इस कैंडल के लो और हाई को मार्क करने के बाद
हमें जो चीज़ें पता चली हैं, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आई हैं। यहाँ हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास 2960 के राउंड अबाउट यानी कि 2958 का लेवल हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर जो लेवल हमारे पास मौजूद है ये 3247 का लेवल मौजूद है। ये वाली जो आखिरी लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2797 यानी कि 2800 के राउंड अबाउट हमारे पास ये वाला लेवल मौजूद है। अभी हमने देखना है कि हमें ट्रेड कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो उसके लिए हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही। हर चीज़ देखें मुकम्मल तौर पर बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है और इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद हम किस चीज़ की तवक्को करें कि क्या मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। तो रिट्रेसमेंट लेवल को भी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ से हमें बाई या सेल की ट्रेड करने में आसानी हो, क्योंकि इस जगह से ना तो हम बाय कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। उसकी वजूहत क्या है कि यहाँ से अगर हम बाय करते हैं इन केस, तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे सेल में जा सकती है, और इन केस अगर हम सेल करते हैं तो जिस तरह एग्रेसिव मूवमेंट हो रही है मार्केट अगेन बाय जा सकती है। बाय क्यों जा सकती है, उसकी वजह यह है कि तमाम दुनिया में इस वक्त जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान और अमेरिका का तनाज़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है उसमें भी इस वक्त ख़ासी तेज़ी आ चुकी है, जिसकी वजह से कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि मार्केट अचानक से ऊपर जाए और 35 का लेवल भी क्रॉस कर जाए। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी होगी। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमने डे टाइम फ्रेम में हम लोग आ चुके हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में ये हमारे पास कुछ लेवल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन इन लेवल्स को हम H4 में जाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये लेवल कहाँ पे हैं और हमें इस लेवल्स के ऊपर से किस तरीके से ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन डे 1 में अगर आप देखें तो मार्केट मुकम्मल तौर पर हमारी जो ट्रेंड लाइन लगी हुई थी उसको मार्केट ने मुकम्मल तौर पर रिस्पेक्ट दी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन दी है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई है। यहाँ पे ये देखिए कि कितनी एग्रेसिव मूवमेंट है। गुज़श्ता 3 दिन में जो मूवमेंट हुई है नहायत ही एग्रेसिव मूवमेंट हुई है। 1 2 3 और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं और मार्केट जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है ऐसा लगता है कि मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होते ही शायद ऐसी ही कैंडल बना के मज़ीद ऊपर चली जाए और 3300 3400 और 3500 का लेवल टच करे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है तो वो किस जगह तक रिट्रेसमेंट ले सकती है और हमें किस जगह से ट्रेड करनी चाहिए, वो चीज़ हम H4 के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। उसकी वजह यह है कि बाइंग में भी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है कि जहाँ से हम ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ सकती है और अगर यहाँ से हम सेल करते हैं तो मार्केट एग्रेसिव तरीके से मज़ीद ऊपर जा सकती है। चलते हैं H4 में और कोई लेवल तलाश करते हैं जहाँ से हमें बाइंग या सेलिंग मिल सके। तो H4 में जाकर हम देखते हैं ये लेवल्स हमने H4 के अंदर ही ड्रॉ किए हुए थे और इसी के मुताबिक हम इसको चेक करते हैं और उसके बाद H1 में भी जाकर चेक करते हैं क्या H1 के हिसाब से भी हमारे ये लेवल कारआमद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो चलिए पहले हम H4 के हिसाब से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये लेवल्स बड़े क्लियर मौजूद हैं जहाँ से हम बाइंग में बैठ सकते हैं। हमारे पास पहला लेवल ये वाला मौजूद है जहाँ से हम बाई कर सकते हैं, दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला है और तीसरा लेवल हमारे पास ये वाला है। दूसरे लेवल को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से देख लें तो ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट जो है हमारे रिजेक्शन दे चुकी है और ख़ासी मजबूत यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया गया, फिर यहाँ से मार्केट एग्रेसिवली इसको क्रॉस करती हुई नीचे आई और इसी जगह पे ये देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया, इसको रेजिस्टेंस बनाया और देन इसको सपोर्ट बनाती हुई मार्केट एग्रेसिव तरीके से ऊपर चली गई। हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं ये वाले। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल ये है, एक ये है, एक हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग जो है वो मिल सकती है। यहाँ से भी हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है और ये जो लेवल है ये तो बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर टच हो रही है।
तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हम अगेन बाइंग कर सकते हैं। अभी इन लेवल की वैल्यू मैं आपसे शेयर कर दूं और इन वैल्यूज़ को अपने पास आप नोट कर लें ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। वैल्यूज़ हम जाकर H1 में देखते हैं, अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह है तो उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं ताकि हम आसानी के साथ इन लेवल से ट्रेड में आ सकें। तो H1 में अगर हम आते हैं तो H1 में भी हमारे पास ये लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं और क्या हम यहाँ से बाई या सेल की ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर जहाँ पर मार्केट इस वक्त मौजूद है। ये हमारा एक सेलिंग लेवल भी साबित हो सकता है अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो उस सूरत में, वरना जिस तरह की सूरत हाल है ऐसा नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट भी ले। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और यहाँ से रीटेस्ट करती है और कंफर्मेशन देती है तो आप अगेन यहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरी बाइंग हमें कहाँ से मिलेगी? दूसरी बाइंग हमें मिलेगी इस लेवल से। इस लेवल की वैल्यू मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये लेवल 3167 से लेकर नीचे अगर आप आएँ तो ये 3150 तक का लेवल है। ये तकरीबन $17 की मूव इस लेवल के दौरान में हो सकती है। लेवल हमारा शुरू हो रहा है 3150 के करीब से और जो हम पर ये लेवल ख़त्म हो रहा है वो 3167 से पे जाकर ये लेवल ख़त्म हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो यहाँ से मार्केट जो है अगेन बाइंग में जा सकती है। इनकेस अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है तो हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक बाइंग जोन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से भी मार्केट जो है वो दोबारा से बाउंस लेकर ऊपर जा सकती है। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल जो है वो मौजूद है जिसकी वैल्यू जो है वो है तकरीबन 3074 से लेकर 3057 तक, यानी कि ये भी तकरीबन 60 के राउंड अबाउट लेवल मौजूद है। ये भी तकरीबन 3160 के राउंड अबाउट लेवल मौजूद है। और जो नीचे वाला लेवल है ये भी हम आपको एक मज़े की बात बताएं कि ये 2960 के राउंड अबाउट लेवल मौजूद है। 2960, 3060, 3160, ये तीन लेवल अच्छी तरह ज़हन नशीन करें क्योंकि इन्हीं लेवल से मार्केट ने बाइंग पोजीशन दोबारा से लेनी है और यहीं से मार्केट दोबारा जब ऊपर जाएगी तो हम बाइंग में बैठेंगे और एक अच्छी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सेलिंग की कोई पोजीशन फ़िलहाल नज़र नहीं आती और ना ही कोई ऐसा लेवल नज़र आता है जहां से मार्केट सेल करे। इन केस मार्केट अगर यहाँ से इस जगह से जहाँ पर मार्केट अभी मौजूद है अगर इस लेवल तक रिट्रेसमेंट लेती है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ इस जगह तक सेल कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट इसको ब्रेक करके निचले लेवल की तरफ आती है तो यहाँ पर भी आप छोटे टाइम फ्रेम में मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें यहाँ पर सेल करना इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है, इसलिए मनी मैनेजमेंट को और स्टॉप लॉस को लाजमी मद्देनज़र रखें। ये नीचे वाले जो दो लेवल हैं ये बड़े आइडियल हैं और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम बाइंग मिल सकती है। और जब इसको वो अबूर करेगी तो इसके ऊपर हमें मज़ीद 3500 तक भी बाइंग जो है वो मिल सकती है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है या यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। रिट्रेसमेंट पे लेवल याद रखें कि हमारे पास अभी 3260 टच होने के करीब है। 3160, 3060 और 2960 ये तीन लेवल हमारे पास मौजूद हैं जहाँ से मार्केट जो है वो अगेन बाइंग पोजीशन में जा सकती है। एग्जैक्ट जो लेवल हैं वो 2983 से लेके 2964 तक, 2960 राउंड फिगर, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी 3074 से लेके 3057 तक, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये 3068 से लेकर 3050 तक, तो तीनों में 60 का लेवल बीच में शामिल हो रहा है। तो हम राउंड फिगर में इसलिए 2960, 3060 और 3160 का लेवल आपको बता रहे हैं। इन्हीं के राउंड अबाउट मार्केट अगेन हमें बाइंग में मिलेगी और हम इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छी बाइंग करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। सेलिंग फ़िलहाल नहीं है। अगर मार्केट में कुछ तब्दीली होती है या मार्केट नीचे गिरती है या कुछ भी अपडेट होती है तो हम आपको लाजमी तौर पर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल इन तीन लेवलों से आप बाइंग को माइंड में रखें और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आए कंफर्मेशन के बाद आपने इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है और लॉट साइज़ लगाते हुए अपना मनी मैनेजमेंट लाजमी देख लेना है।
कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़ी लॉट लगा दें और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी किस्म का नुकसान हो, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आप स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखें और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखें। बाइंग लेवल हमने आपको बता दिए हैं, सेलिंग लेवल सिर्फ यही है जहाँ पर रेड लाइन मौजूद है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि जो एग्रेसिव मूवमेंट हो रही है ये जैसे ही मार्केट ओपन होगी, मे भी पॉसिबल मार्केट गैप के साथ ओपन हो, तो फिर हम देखेंगे कि अगर कुछ भी अपडेट होगा तो हम लाजमी आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। तब तक की इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।